आप सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम आज पूरे देश में प्रचलित हो चुका है और बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह सम्मेलन के बारे में सब लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम में यह चौथी बार कन्या विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा 121 कन्या का विवाह कराया जाएगा। बागेश्वर धाम का यह गरीब कन्या विवाह सम्मेलन बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दहेज में बहुत सारी गृहस्थी की सामग्री प्रदान की जाती है। बागेश्वर में होने वाले 121 गरीब कन्या विवाह सम्मेलन इतना खास है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के रायपुर विवाद के बाद भी सभी की नज़र श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर है और सबके मन में उनके प्रति एक समान विचारधारा नहीं है। लेकिन महाराज 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवा कर सबकी बोलती बंद करने वाले हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें इतना कुछ सिर्फ गरीब कन्याओं के लिए किया जा रहा हो। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा रायपुर में कथा करने के बाद धाम पर वापस आ गए थे और गरीब कन्याओं के विवाह सम्मेलन का समय पहले से ही निश्चित कर लिया गया था। बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह सम्मेलन 18 फरवरी को होने जा रहा है। आप सभी इस कन्या विवाह में सादर आमंत्रित है। बागेश्वर धाम में 13 से लेकर 19 तक श्री राम कथा का आयोजन भी होने वाला है। उसी के साथ 18 फरवरी को 121 गरीब कन्याओं का विवाह सम्मेलन भी होगा। अगर आप भी बागेश्वर धाम कन्या विवाह सम्मेलन 2023 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कन्या विवाह सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार जाकर कमेटी से संपर्क कर लेना होगा। वहां पर जाकर आपको अपना नाम लिखवाना होगा और उसके बाद बागेश्वर धाम की कमेटी के द्वारा आपके बारे में छानबीन होगी और जब कमेटी यह निश्चित कर लेगी कि आप गरीब हैं, आपका नाम बागेश्वर धाम गरीब कन्या विवाह में लिख लिया जाएगा। 121 गरीब कन्याओं के विवाह सम्मेलन में बागेश्वर धाम की तरफ से बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे, जिसमें गृहस्थी जीवन के सभी जरूरी उपकरण शामिल होंगे। सुनने में आया है कि इस बार कन्या विवाह में कन्याओं को पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, बेड, बेडशीट, रजाई, पलंग, मिक्सर, अलमारी इत्यादि चीजें दहेज के रूप में दी जाएंगी और भी बहुत सी भेंट कन्याओं को दी जाएंगी। इस सम्मेलन में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है, यह बिल्कुल फ्री है। इस सम्मेलन के पीछे सिर्फ जन कल्याण जुड़ा है। इस सम्मेलन में कितना भी खर्चा हो वह बागेश्वर धाम की तरफ से होगा, जो बागेश्वर धाम की दान पेटी से निकाला जाएगा। इस विशाल 121 कन्या विवाह सम्मेलन में बहुत पैसा खर्चा होगा, जिसका हम अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। इस सम्मेलन में देश भर के बहुत सारे नेता और बाबा शामिल होंगे। खाने की व्यवस्था भी बागेश्वर धाम की तरफ से होने वाली है। इसका मतलब है इस विवाह में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। खाने के लिए बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई चालू रहेगी। अगर आप बागेश्वर धाम गए होंगे तो आपको तो यह पता होगा कि बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई हर दिन चालू रहती है। आप कभी भी बागेश्वर धाम जाकर भूखे नहीं रह सकते हो, आपको वहां पर खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। तो प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं। तब श्री राम बोले, हे माता, इसमें आपके दो अहित होंगे। पहला कि आप विधवा हो जाएंगे और दूसरा भविष्य में कोई भी प्राणी आपके नाम पर अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा।